मैं चाह रहा था कि तुम एक बार सोच तो लेती कमाल के रिश्ते के बारे में। अभी माफ कीजिएगा, लेकिन फिलहाल मैं शादी नहीं करना चाहती। कहाँ और क्यों आ रही है जोया? वो एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है, तो मुझे जाना पड़ रहा है। ये फसूल में बात का पतंगड़ बना रही है। झूठ बोल रहे, ये मैं आपको बताती हूँ। ओ कम ऑन किरण, अब इसमें कोई बुरी बात भी नहीं। अरे तुम लोग तो चाहते ही हो कि किसी तरह से जोया दोबारा आ जाए इस घर में। आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, हमारी बड़ी बेटी जोया अगर अपने घर की पहले हो जाए फिर आप साशा को रुखसत कर दीजिएगा। आज तो तुम मोहब्बत के सातवें आसमान पे होगी। मेरी तरफ देखने के तो रवादार भी नहीं हो। क्या पढ़ दी ऐसा तुम्हारी एक्स वाइफ ने? तुम्हारी बक बक सुन के मेरा दिल करता है कि मेरा भी दिल चाहता है जब तुम चुप रहते हो मेरे सामने। देखो जोया, किरण नाम है मेरा। मेरी पूरी बात सुनो पहले। जोया बैंक आई जरूर थी, लेकिन बैंक मैनेजर के साथ सिर्फ एक छोटा सा प्रोसेस था। मुझे नहीं पता कितना प्रोसेस था, क्योंकि मैं तो वहां पे थी नहीं। मुझे क्या पता तुम दोनों ने एक दूसरे को कितनी देर तक देखा, क्या क्या बातें की तुम लोगों ने। मैं तो कुछ नहीं जानती। तुम नहीं जानती, इसीलिए तुम्हें बता रहा हूं। ये तुम क्यों नहीं कहते कि तुम मुझसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता। तुम्हें जो समझना है समझो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। मैं बीवी हूं तुम्हारी। तुम पे फर्ज बनता है मुझे बताना कि तुम सारा दिन कहां रहते हो, किसके साथ रहते हो। कहीं अपनी बीवी के साथ किसी रेस्टोरेंट तो नहीं चले गए थे तुम? हाँ, गया था मैं रेस्टोरेंट, गया था। यही सुनना चाह रही थी तुम? बल्कि मैं रिग्रेट कर रहा हूं कि मैं क्यों नहीं गया। तुम्हारे इसी रवैये की वजह से मैं अच्छा था कि चला जाता। तो सुबह सबके सामने नाश्ते पे एक्टिंग क्यों कर रहे थे? अगर इतनी हिम्मत थी सबके सामने सच बताते। मैंने उस वक्त भी हकीकत ही बताई थी और अभी भी हकीकत बता रहा हूं। सिर्फ तुम हो के बात का पतंगड़ बना रही हो। हसन, तुम कैसे बात को बदल रहे हो? अभी तुमने मेरे सामने बोला कि तुम जोया के साथ वक्त गुजारने गए थे, अब तुम मेरे मुंह पे डिनाई कर रहे हो इस बात को। God. For God's sake, किरण, तुम मुझे भी पागल कर दोगी। मैं क्या करूं? तुमने मुझे पागल कर दिया। देखा तुमने मेरे साथ किया, गुलछड़े अपनी एक्स वाइफ के साथ उड़ा। Shut up! You shut up! You shut up, हसन। किरण, मैं तुम्हारे साथ इस घर में एक पल भी नहीं रह सकता। वो चुड़ैल जान छोड़ेगी तो तुम मेरे साथ रहोगे ना? तुमसे शादी करके मैंने कितने ख्वाब देखे थे हसन, तुमने सब तबाह कर दिए। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ और तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए कि तुम सिर्फ मेरे शौहर हो। सोया अब तुम्हारी कोई भी नहीं है, समझ आई तुम्हें? बकवास बंद करो अपनी। बकवास बंद करो। बहुत अच्छी चीजें लाए हैं तैमूर के घर वाले, प्यारी भी हैं। हसन भाई लोग भी ऐसी चीजें लाए थे। रिश्ता देते वक्त लोग कितने अच्छे अच्छे नजर आते हैं। कैसी बातें कर रही हो साशा? इट्स योर बिग डे, ऐसा मत सोचो। तैमूर के डैड और स्टेप मदर, मुझे समझ नहीं आ रहा कमाल के बड़े बनने की कोशिश क्यों कर रहे थे। मैं तैमूर से बात करूंगी। हमारे घर के इतने अहम मसले में उनकी दखल अंदाजी मुझे समझ नहीं आ रही। और कमाल, वो आखिर क्या करना चाह रहा था? और तुम ये भी जानती हो ये कोशिशें कब से कर रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है साशा?
जोई तुम्हारे पास जॉब है, टाइम है, मौके भी हैं, तुम्हें भी बहुत जल्द अपना सोलमेट मिल जाएगा। ये सोलमेट क्या होता है साशा? ये लफ्ज पढ़ा तो बहुत है, पर ऐसे किसी शख्स का मिलना नामुमकिन है। तौबा तौबा, अकेले जाकर उससे मिलकर आ गए। अरे क्या भरोसा, कल को उसे यहाँ घर में भी लेकर आ जाओ। देखो मैं ठीक कह रही हूँ, मेरी बच्ची झूठ नहीं बोल रही, अरे सच बोल रही है। पप्पो मैं एक्सप्लेनेशंस दे दे के आजिज़ आ चुका हूँ। क्यों करोगे तुम एक्सप्लेन? हाँ, है क्या तुम्हारे पास एक्सप्लेन करने को कि ये कि घर वाली को छोड़ के मैं बाहर वालों को फिराता हूँ, घुमाता हूँ? अरे मेरा बेटा कह रहा है ना कि वो सिर्फ बैंक में मिले थे। अगर मामला इतना ही सीधा था ना तो ये क्यों नहीं लेकर गया मेरी बेटी को? हाँ, अकेला क्यों मिलने चला गया? अरे मैं कह रही हूँ कि दाल में जरूर कुछ काला है। ये घर है, यहाँ कोई थिएटर है, रोज कोई नया तमाशा शुरू हो जाता है। अच्छा, जानती हूँ अच्छी तरह से। अब मैं और मेरी बेटी तुम लोगों की आंखों में खटकने लगे हैं। एक ये था जिसके अंदर मुझे अपना भाई दिखाई देता था, लेकिन अब तो ये भी बदल गया। क्या बनेगा? अरे किरण क्या बनेगा हमारा? पप्पो वही बनेगा जो अब तक बनता आया है। हर सिचुएशन से हमेशा आप ही को फायदा तो हुआ है। हसन, मेरी माँ से तमीज से बात। ये इसी एहतराम का नतीजा है। सबकी सुनी मैंने, अपनी सुनी होती तो हमारा जीना क्यों मुहाल कर रखा है? अब आप किरण को क्यों नहीं समझा रही? इस तरह राय का पहाड़ बनाने से कुछ हासिल नहीं होगा। सुने जरा, मैं राय का पहाड़ बना रही हूँ, सबूत है मेरे पास, झूठ नहीं मैं बोल रही किसी से। सुन लिया? अरे मेरी बच्ची झूठ नहीं बोल रही, मैंने इसे झूठ बोलने की तरबियत नहीं दी है। एक बात सुन लो तुम लोग, अगर हसन ने फिर से कुछ ऐसा किया तो सबकी जिम्मेदारी तुम लोगों को लेनी होगी। ये आइंदा से ऐसी बात हरगिज नहीं करेगा। नहीं, आप ये गारंटी मुझसे और अम्मी से क्यों मांग रही है? अपने दामाद से मांगे ना। लो भाई, यहाँ तो भाई भाई की गारंटी नहीं दे रहा है। वाह भाई वाह हसन, अरे ये औकात है तुम्हारी, तुम्हारा भाई तक नहीं तुम्हारी गारंटी दे सकता। तो गारंटी देने के बजाय ये बेहतर नहीं है कि मैं आपकी बेटी को तलाक पकड़ा दूं? फजीला, ये है तुम्हारी तरबियत का नतीजा। अरे ऐसी रंग ला रही है तुम्हारी दी हुई तरबियत। आप मुझे क्यों कोस रही हैं? मैंने तो नहीं कहा उसे तलाक देने के लिए। हसन ने तो तलाक को मजाक समझ कर रखा है। आप देख रही हैं बात कहां तक पहुंच गई? इस वक्त मैं जानती हूँ, मुझे पता है कि ये मेरी और किरण की एक नहीं सुनेगा, लेकिन तुम लोग जो हो इसको समझाओ कि आज के बाद ये तलाक की बात हरगिज नहीं करेगा। अरे भाई, घर बसाने के लिए बड़े जतन करने पड़ते हैं, बड़ा दिल गुर्दा करना पड़ता है, ऐसे थोड़ी घर बसते हैं। और बेटा तलाक की बात से अल्लाह खफा होता है, नाराज होता है। अच्छा, इस बात से अल्लाह खफा होता है, किसी पर इल्जाम लगाने से अल्लाह खफा नहीं होता। लेकिन तैमूर, वो अब तक हसन भाई के ट्रॉमा से नहीं निकली है। वो शायद डिप्रेशन में है, लेकिन उसे इससे निकालना होगा। कल को तुम यहाँ आ जाओगी और अब्बी की अपनी तबीयत ठीक नहीं होती, तुम आगे का क्यों नहीं सोचती साशा? ठीक कह रहे हो, मगर समझ नहीं आ रही ये सब कुछ कैसे होगा। अगर समझ नहीं आ रहा तो हो जाने दो ना जो हो रहा है। मेरे डैड ने कुछ देखा ही होगा ना कमाल में। तुम लोगों को चाहिए तुम लोग उसे जल्द से जल्द कन्विंस करो। कोशिश करूंगी, क्योंकि इस सूरत हाल से जोई के लिए निकलना बहुत ज़रूरी है। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि वो इस दलदल में फंसी रहे। साशा, उसे इस दलदल से निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है कमाल। जब तक तुम हो तब तक मेरा एतबार नहीं है, फिर चाहे तुम किसी और की मिट जाओ, तुम्हारा नक्श मेरे दिल से कभी नहीं मिटेगा। मुझे एक मौका दो। तुम्हें पता है, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है मेरे दिल में तुम्हारी इज्जत और बढ़ी जा रही है, क्योंकि मोहब्बत कम ही उस सूरत पड़ती है जब इज्जत में दब जाए। मैं खुद बहुत कम
शायद तुम्हारे नसीब से मेरे भी नसीब खुल जाए। एक बार, सिर्फ एक बार ठंडे दिल से मेरे बारे में सोचो, उसी दिल से जिस दिल से मैंने तुम्हें चाहा। जोया प्लीज एक बार उस दिल से सोचो जो सिर्फ तुम्हारे लिए लिखा है। प्लीज, जिसको तुमने रोंदा मसला, लेकिन वो आज भी सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। प्लीज मुझे एक मौका दो। हसन, ये कौन सा तरीका है बेटा? तुम पहले जोया को तलाक दे चुके हो। तलाक हर मसले का हल नहीं होती। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है सर। और वैसे भी तुमसे किसी ने गन पॉइंट पे निकाह पे साइन नहीं करवाए थे, तुमने अपनी मर्जी से साइन किए थे। अब जब अपनी मर्जी चलाई है तो उसे पूरा भी करो। हाँ बेटा, इसके लिए तुम्हें जोया को हमेशा के लिए भूलना होगा, अपने दिलो दिमाग से निकालना होगा। कभी कभी तो मुझे किरण की सारी बातें ठीक भी लगती हैं। अम्मी, उसकी एक बात भी ठीक नहीं है। और आपको उसकी बात पर यकीन है, अपने बेटे की बात पर नहीं? देखो हसन, बात समझो। पहले अम्मी की असल बात पे तवज्जो दो। तुम्हें पहले जोया को भूलना होगा, उसके बाद किरण को अपनी बीवी समझना शुरू करो। और ये हकीकत है कि किरण तुम्हारी बीवी है। बेटा, उसे एहसास दिलाओ कि तुम उसके शौहर हो। वाह, यहाँ शादी नहीं चल रही है और आप हैं कि... यार, हो सकता है किरण भी तुम्हें वक्त के साथ साथ समझना शुरू कर दे। अम्मी, मैं चाहे जो भी कर लूं, मेरा और किरण का पैचअप नहीं हो सकता। बस हसन, वो अब तुम्हारी बीवी नहीं, इस घर की इज्जत भी है। तुम खुद ही सोचो बेटा, तुम्हारे बाबा ये सब कुछ देख रहे होंगे, पहले इतनी अजियत में गए हैं। हसन, किरण तो तुम्हारी दोस्त है ना बेटा, कम से कम अपनी दोस्ती निभा लो। देखो बेटा, कुछ अरसे के बाद मंसूर की शादी भी करनी है। इसकी बीवी और उसके घर वाले क्या सोचेंगे कि कैसे लोग हैं। बेटा, खुद को बदलो, मैच्योरिटी का सबूत दो। घर आसानी से नहीं बनते। बहुत जल्दी तुम्हारी माँ और भाई के लेक्चर्स खत्म हो गए। मुझे तो लगा क्लास सारी रात जारी रहेगी और तुम तो आज बड़ी जल्दी फ्री हो गए। किरण, तुम्हें तंज के सिवा कुछ और आता है? मैं क्या करूं, तुमने मुझे चिड़चिड़ा बना दिया हसन। जब से हमारी शादी हुई तुमने मुझे एक दफा प्यार की नजर से नहीं देखा। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए फजूल सी चीज हूं, इसलिए तुमने मुझे रद्दी की टोकरी में डाला हुआ है। किरण, तुम्हें गलत फहमी हो रही है यार। कैसे गलत फहमी? हकीकत सिर्फ इतनी सी है कि तुम्हारी नजरों में मेरी हैसियत 2 कौड़ी से ज्यादा की नहीं है। देखो, मैं तुम्हें अहमियत देना चाहता हूँ, बिल्कुल देना चाहता हूँ, लेकिन तुम भी तो बात बिन बात जोया के नाम से मुझ पर इल्जाम लगाती रहती हो। इन्हें तुम इल्जाम मत कहो। आज तुम मुझसे मिलकर आए हो कि नहीं आए, ये बता दो प्लीज। बेहतर होगा कि तुम जोया को दिमाग से निकाल दो। एक शर्त पर मैं तुम्हारी बात मान सकती हूँ। कैसी शर्त? तुम अपने फोन से उसका सारा डेटा, उसकी तस्वीरें, उसके मैसेजेस डिलीट कर दो। मैं तुम पर कभी शक नहीं करूंगी। अच्छा, तो ये बात है। हाँ। मेरी एक बात याद रखना किरण, प्यार कभी शर्तों पर नहीं किया जाता। प्यार तो बेलौस होता है, बेखर्ज होता है।
हसन, ये बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, तुम पूरी जिंदगी उसका नाम मेरे मुंह से नहीं सुनोगे दोबारा। जोया, जोया। जी अभी। बेटा बात सुन, वो कल रात तुमसे बात ना हो सकी, थोड़ा वक्त है, दो बातें करनी। मुझे पता है अभी आपने मुझसे क्या बात करनी है, इसलिए रहने ही दें। इस बात को रहने नहीं दिया जा सकता ना बेटा। अच्छा ठीक है, अभी मैं बहुत लेट हो रही हूँ, मैं शाम को आती हूँ, फिर हम इस बारे में बात करते हैं, ठीक है? ओके, बाय। आज तैमूर बड़ी जल्दी ऑफिस चला गया, खैरियत? हाँ, अर्ली मीटिंग आ गई थी। तुम्हारा बेटा तुम जाओ, मैं आता हूँ बस। ओहो, बड़ी जल्दी बिजी हो गए तैमूर भाई। इसे छोड़े, मैं सोची थी घर में कुछ तब्दीली सी लाएं। बाहर वाला पोर्शन तैमूर को क्यों नहीं दे देते? साशा भी आएगी, उसको अपनी प्राइवेसी चाहिए होगी। हाँ हाँ करो, हम फाइन विद दैट। आप वो वाला पोर्शन मुझे क्यों नहीं दे देते? वैसे भी उसे क्या पता, उसके लिए तो एक कमरा ही काफी होगा। और वैसे भी वो घर में आ जाएगी तो बहुत घिच-पिच मच जाएगी। बेटा ये कैसे बात कर रही हो? वो तुम्हारी होने वाली भाभी हैं। आई नो डैड, लेकिन उन्हें ग्रूम होने की जरूरत है। और वैसे भी तैमूर ने आप लोगों को पागल ही बना रखा है, दिन में कुछ कहता है और रात में कुछ और। क्या कहा तुमने? तुम भूल गई कि तुम किस लड़के को घर पे लाई थी? ना कोई फैमिली ना बैकग्राउंड, कैसा बिहेवियर था उसका। अब अगर साशा इस घर में आ रही है तो मैं चाहूंगा कि आप सब उसे अच्छी तरह से वेलकम करें। रहने देना जमाल, आप इसको अपने साथ बिजनेस डेवलपमेंट में रख लें। ठीक है, साशा को आ जाने दो, वो इसे थोड़ा ट्रेन कर देगी। उसके पास डिग्री भी है, आई गेस वो समझती है बेहतर। वो मुझे ट्रेन करेगी। क्यों? तुम्हें कोई ट्रेन कर देगा तो इसमें क्या बुरी बात है? किसी से गाइडेंस ले सकते हैं ना। इतनी इनसिक्योर क्यों रहती हो बेटा? किसी की काबिलियत को इस तरह से जज नहीं करते हैं। जमाल थोड़ा नरमी से भी तो बात कर सकते हैं। I'm just trying to be her father. That's what you want me to be, right? मैम ये कोरियर है। मेरे लिए? किसने भेजा? मैम डिलीवर्ड हुआ था। अच्छा, शुक्रिया, आप जाएं। मुबारक भाई, वैसे तो अब साशा भी शादी की उम्र को पहुंच गई है। साशा का रिश्ता तय हो चुका है, आप इसकी फिक्र ना करें। रिश्ता तय हो गया? मुबारक भाई, हम इतने सालों से आपके पड़ोसी हैं। जोया और साशा हमारे सामने ही बड़ी हुई हैं। चले, अगर रिश्ता हो गया ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए अभी सिर्फ बात पक्की हुई है, शादी होगी तो आपको इत्तला कर देंगे। चले, ये तो बहुत अच्छा हो गया, दोनों बहनों की साथ ही रुखसती हो जाएगी। दोनों बहनों से क्या मुराद है आपकी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लो जी, जोया भी आ गई। हाँ, मैंने तुम्हारे लिए इतना अच्छा रिश्ता लाई हूँ, अगर तुम्हारी शादी वहाँ हो गई ना, फिर तो तुम्हें जॉब की कोई जरूरत ही नहीं होगी। आराम से घर बैठ के ऐश करना। कौन है लड़का, क्या करता है?
मर्द 50 या 60 साल का भी हो जाए मगर लड़का ही कहलाता है। माशाल्लाह से घी की फैक्ट्री का मालिक है। उम्र लगभग 50-60 होगी, बीवी मर चुकी है, दूसरी शादी करना चाहता है। और उसके बच्चे कितने हैं ये भी बता दे। उफ, वो तो मैं बताना भूल ही गई। 3 बच्चे हैं। और उनकी उम्रें कितनी है? मैं मुबारक भाई से बात करने के लिए आई हूँ। मुझे मुबारक भाई ने आप दोनों का रिश्ता देखने के लिए कहा है। लेकिन बहन माफ कीजिए, मैंने आपसे किसी रंडवे का रिश्ता लाने को नहीं कहा था। लेकिन मुबारक भाई, आपकी बेटी भी तो तलाक याफ्ता है और उस पर तो इल्जाम भी लगा हुआ है। आंटी, इल्जाम तो किस पे भी लगाया जा सकता है। ऐसे मौकों पर बेटियां नहीं बोला करती। मुबारक भाई, आपने इतना भी नहीं सिखाया। बहन बात सुनिए, मैंने अपनी बच्चियों को तालीम इसलिए दी है कि वो बात कर सकें, इसलिए नहीं दी कि वो खामोश होकर बैठे। वैसे भी इनकी मर्जी के बगैर मैं कोई फैसला नहीं करता। फिर तो आपने हमें खामोखा यहाँ ज़हमत दी है, फिर आप इनका रिश्ता खुद ही ढूंढ लेते। चलो भाई उठो, अब मैं 1 मिनट यहाँ नहीं रुक सकती। अभी इनसे रिश्ते की बात करने की क्या जरूरत थी? मैं बाप हूं बेटा, इन चीजों की फिक्र करना मजबूरी है मेरी। तुम्हारे लिए ज्यादा सोचने समझने का वक्त अब निकल चुका है। बेहतर यही है कि जो भी फैसला लेना है वो जल्द ले लो। सोया से तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ ना। बताओ बेटा, अगर वो जल्दी करें तो मैं क्या जवाब दूं? अभी जितनी जल्दी हो सके आप मुझे रुखसत करते हैं। ये लोग गए तो कमाल साहब आ गए। तुम एक काम करना, प्लीज चाय सर्व कर देना, मुझे जरूरी काम है, मैं जा रही हूँ। तुम जाओ, मैं कर लेती हूँ। थैंक यू। मैं चाय लेके बाहर आ गई थी। नहीं, मैंने सोचा तुम्हारी हाथ की चाय यहीं पी। अभी अकेले हैं, वेट कर रहे हैं। हाँ, वो नमाज पढ़े। तुम्हें वो बुके मिल गया था तुम्हें? हाँ, मिल गया था। अपने साथ घर लेके आ गई होगी तुम? नहीं, जहाँ भेजा था वहीं पड़ा हुआ है। अच्छा, मैं समझ रहा था शायद तुमने फेंक दिया होगा। काफी समझदार हो। क्या कभी पत्थर का दिल भी पिघलता है? यहाँ तो इंसानों का दिल नहीं पिघलता, पत्थर तो बहुत दूर की बात है। ओह, तुम ऐसा करो कि इस्तिखारा कर लो। क्या? क्यों? जहाँ प्यार नहीं होता वहाँ यही सब तो किया जाता है। जोया, मैं मजाक नहीं कर रहा है। तुम क्या चाहती हो? कोई भी घी और तेल बनाने वाला तुम्हें रिश्ता भेज दे? मैं जान देता हूँ तुम पे जोया। जान तो और भी बहुत दिया करते थे। जोया, पीछे देखना बंद करो। रियर व्यू मिरर के बगैर अगर गाड़ी आगे बढ़े ना तो एक्सीडेंट हो जाता है। हाय सोया। ओह हाय, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने जब से रिज्वाइन किया है मैं सोच रही हूँ तुम्हें ट्रीट दूँ। नहीं भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम मेरी पुरानी दोस्त हो, इसीलिए आज ऑफिस के बाद तुम मेरे साथ चलोगी और हम एक अच्छा सा डिनर करेंगे। घर फोन करके बता दो। यार मुश्किल में डाल दिया तुमने। अब कैसी मुश्किल यार, अब तो तुम्हारा शोहर भी नहीं है। बस तुम मेरे साथ चलोगी। हाँ बेटा। वो अभी आपसे एक बात करनी थी। आज शाम मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी तो मैंने सोचा आपको बता दूं। क्यों बेटा, खैरियत तो है ना? जी जी, बस सब खैरियत है। वो एक पुरानी फ्रेंड मिल गई थी, उसके साथ डिनर पे जा रही हूँ। आप साशा को भी बता दीजिएगा और डिनर पे मेरा वेट ना कीजिएगा, ठीक है? अच्छा ठीक है बेटा, बता दूंगा मैं।
अल्लाह हाफिज। हाँ, ख्याल रखना। बाय। मेरी समझ में नहीं आ रहा किरण, ये सारा डेटा डिलीट करके तुम्हें क्या मिल गया? तुम जान भी नहीं सकते कि मुझे कितना सुकून मिला है। लेकिन तुम भूल रही हो किरण, जो डेटा आदमी के दिलो दिमाग में महफूज होता है ना, वो ज्यादा अहम होता है। उसे डिलीट करना इतना आसान नहीं होता। क्या मतलब? मतलब ये कि बीवी बन जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अलबत्ता दिल में बस जाने से बहुत फर्क पड़ता है। तो जब किसी के दिल पे ताला पड़ा हो तो इंसान किस दीवार पर जाके सर मारे? हर ताला जल्द या देर खुल ही जाता है किरण। बात होती है सिर्फ लगन की, लगाव की, शिद्दत की। इसके बाद तो ताले को खुलना ही पड़ता है ना। अगर बात लगाव की है तो सुन लो, मेरा लगाव तुमसे तब से है जब से मैंने होश संभाला। लेकिन तुमने अपने दिल का ताला मेरी बजाय किसी और के लिए खोल दिया। अब वो किताब बंद हो चुकी है किरण। सच्ची? तुम सच बोल रहे हो? सन, अरे मंसूर, अभी तक तैयार नहीं हुए? अम्मी और पुप्पा तैयार होकर नीचे आने वाली है। वो आई एम सो सॉरी, मेरे जहन से निकल गया था। मैं तो रेडी हूँ। मैं तैयार होती हूँ। बस किरण तैयार हो रही है, फिर हम नीचे आ रहे हैं। ओके, जल्दी आ जाओ, वेट कर रहा हूँ। ओके, नाइस शर्ट, थैंक्स। असल मैं चाहती हूँ आज मैं तुम्हारी पसंद के कपड़े पहनूं। बस वेट करो, मैं लेकर आती हूँ। शायद बहुत एक्साइटेड हूँ, सॉरी। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हें क्या कलर पसंद है? रेड पसंद है, ग्रीन पसंद है, कौन सा, येलो पसंद है? तुम्हें जो पसंद है मैं वो कलर पहनूंगी। किरण लिसन, मेरी पसंद इतनी अहम नहीं है। तुम्हारा जो दिल करे तुम पहन लो, तुम अच्छी ही लगोगी। मेरे लिए बहुत अहम है तुम्हारी पसंद। क्या पहनूं बताओ? Which one? Red, green? Let me see. What do you think? I think this one. मुझे भी ये पसंद। मैं चेंज करती हूँ। जल्दी। हाँ। सब वेट कर रहे हैं। एक बात पूछूं तो? वो उस रोज तुम्हारे लिए ऑफिस में बुके किसने भिजवाया था? किसी ने नहीं भेजा था। आई थिंक तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। अब तुम बताना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं। बस था कोई पागल, छोड़ो। कौन? बस है ना कोई। खैर अभी मेरा मूड नहीं है कि मैं इस बारे में बात करूं। वैसे एक बात कहूं, तुम्हारे लिए ज्यादा सोचने समझने का वक्त अब निकल चुका है। बेहतर यही है कि जो भी फैसला लेना है वो जल्द ले लो। अब मुझे देखो, इसी आंख मचोली में अकेली ही बैठी हूँ। वक्त ऐसे हवा में गुजरता है कि पता ही नहीं चलता। रेस्टोरेंट तो बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत खूबसूरत है। अब देखो खाना कैसा होगा है। मैं तो हांडी मंगवाऊंगा। तो खाने से ज्यादा मैं तुम लोग एक मजे की बात सुनाता हूँ। कनाडा में क्या होता है, जो सरदार लोग होते हैं ना, बहुत ही मजे के लोग होते हैं। जब ये लोग खाना खाने जाते हैं ना, जब बिल देने का टाइम आता है, ये लोग लिटरली लड़ पड़ते हैं आपस में। एक कहता नहीं मैं बिल दूंगा, दूसरा कहता है नहीं आपने क्या बात कर दी, मैं बिल दूंगा। आपको करके दिखाता हूँ, बोल के दिखाओ, पाजी मैं बिल दूंगा। पाजी मैं बिल दूंगा? इस तरह से नहीं ना, वो बहुत ओवर होते हैं, लाउड होते हैं। मतलब पाजी मैं बिल दूंगा, इस तरह बोलो। अच्छा ओवर होके बोलो। ओ पाजी मैं बिल देंगा। नहीं पाजी मैं बिल देंगा। पाजी मैं बिल देंगा। की बात करो, मैं बिल देंगा।
बस बिल्कुल ऐसा ही होगा। और जो जीत जाता होगा वो बिल देता होगा। हाँ? बिल्कुल, जो लड़ाई में जीत गया वो बिल देगा। बस चलें? इतनी जल्दी अचानक? मीठा ऑर्डर करूं? नहीं, बस अभी वेट कर रहे होंगे, लेट हो। अच्छा, मैं चेक मंगवाती हूँ। एक्सक्यूज मी। मैं तेरे आंगन की खुशबू थी, मैं तेरे आंगन की खुशबू थी, लगी मैली नजर जो ले डूबी, की बिछड़ के लब आए सारे कुछ देने, लोग हंस देने यार किए वे रुस देने, सजना वे आंदा नहीं कोई सपना वे। क्या आज जोया ऑफिस नहीं जा रही? नहीं अभी। क्यों, खैरियत तो है? वो सही से सो नहीं सकी रात को। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, बस रात ठीक से सो नहीं सकी, सोच रही थी कुछ। क्या सोच रही थी? मैं सोच रही थी कि अभी और तैमूर की फैमिली जो कुछ कह रही है ठीक कह रही है। मुझे कमाल से शादी कर लेनी चाहिए। क्या? वेट, क्या ये तुम्हारा फैसला है, अपना फैसला है? तुम किसी के दबाव में तो ये फैसला नहीं ले रही? नहीं, ये मेरा अपना फैसला है। हेलो भाईजान, आज कैसे याद किया? अरे भाई, यादों का क्या है, मैं तो खुशखबरी सुनाने के लिए फोन कर रहा हूँ तुम्हें। कैसी खुशखबरी? अरे जोया ने कमाल से शादी के लिए हाँ कर दी है। क्या? सच पूछे तो मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा। जोया इस रिश्ते के लिए मान गई है? हाँ सच में। अरे भाई यकीन कर लो। हाँ, अभी खुद उसने आके थोड़ी देर पहले मुझे अपना फैसला सुनाया है और मैंने सोचा मैं तुम्हें बता दूं। भाईजान, खुशी के मारे तो मेरे हाथ पैर फूले जा रहे। मेरा तो सोया नसीब जाग गया। इतनी खुशनसीबी की बात है कि जोया जैसी लड़की मेरे घर की बहू बनेगी। बस अब तुम लोग तैयारी शुरू कर दो। मैं खाते रस्मों वगैरह को छोड़ो, सीधा शादी की तारीख तय कर लेते हैं। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। मैं बहुत जल्द आपसे मिलती हूँ। हाँ ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। मिठाई लेती आना। शुक्र अल्लाह। क्या हो गया अम्मी, इतनी खुश क्यों लग रही हैं? बेटा, अभी भाईजान का फोन आया था। वो बता रहे हैं कि जोया शादी के लिए मान गई है। क्या बात कर रही हैं आप? देखा आपने, कमाल ने कमाल कर दिया। अब जोया मेरी बीवी बनेगी और आपकी बहू। तो सब सही है कमाल, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जोया इस शादी के लिए कैसे मान गई। अरे उससे तो हर हाल में मानना था। जिंदगी उसे एक बंद गली में ले आई थी और इस बंद गली में सिवाय मेरे और कोई नहीं था। लेकिन कमाल बेटा, तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? उसकी तो ये दूसरी शादी है। लेकिन अम्मी, मेरी तो पहली शादी है ना, मैं तो खुशियां मनाऊंगा। इतने दिनों बाद मेरी मुराद पूरी हुई है। मैं तो गाजी सरकार के दरबार पे जाके देख चढ़ाऊंगा। आपको एक बात बताऊं, मैंने ना जोया से शादी करने के लिए मन्नत मांगी थी वहां पर। चढ़ा लेना देख भी जाकर, लेकिन ये तो सोचो कि शादी के 100 झमेले होते हैं। मैं अकेले कैसे सब संभालूंगी? अरे अम्मी, मैं हूं ना, तैयारी भी हो जाएगी और शादी भी।
सोया अभी थोड़ी देर में मुमताज और कमाल रिश्ते की तारीख पक्की करने आ रहा हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि पहले मैं तुमसे पूछ लूं। अभी अब आपको मुझसे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। आपको जो तारीख सही लगेगी अब वही तय कीजिएगा। मुझे कबूल हो। और अगर उन्हें जल्दी हुई तो? सोया से तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ ना। बताओ बेटा, अगर वो जल्दी करें तो मैं क्या जवाब? अभी जितनी जल्दी हो सके आप मुझे रुखसत करते हैं। मैं अब यही चाहती हूँ। तुम तो हमेशा कमाल को रिजेक्ट करती आई हो, फिर अचानक ये फैसला? साशा, तुम्हें पता है हसन मेरी जिंदगी से तो चला गया, दिल से नहीं। वैसे तो मेरी जिंदगी में आने वाला पहला और आखिरी मर्द था, इसलिए शायद मैं उसे कभी भुला ही नहीं सकी। पर साशा, उसने तो मुझे फौरन ही बुला दिया। उस दिन जैसे कुछ नजर आया था, उसकी आंखों में एक खालीपन। तुम्हें पता है साशा, मैं अपनी कुली के साथ डिनर पे गई थी। मैंने वहां हसन को देखा अपनी पूरी फैमिली के साथ। किरण के साथ इतना खुश था, मुझे तो यकीन ही नहीं आया। वो मुझे हमेशा कहता था कि उसका किरण से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर ताल्लुक ना होता तो ये सब होता। अगर उसने किरण के साथ ही जिंदगी गुजारनी थी तो उसी के साथ रहता। मेरी जिंदगी में क्यों आया? मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था साशा, बर्बाद करके रख दिया उसने मुझे। लेकिन मैं अब उसे अपनी बर्बादी का मजीद जश्न मनाने नहीं दूंगी, इसीलिए मैंने ये फैसला किया है। वो तो ठीक है जोया, लेकिन ये जिंदगी भर की बात है। कैसे गुजारोगी पूरी जिंदगी प्यार और चाहत के बगैर? जिंदगी तो है साशा, बोझ बन के गुजारने से बेहतर है ऐसे ही गुजार लो। ये आंसू कब जाएंगे जोई? आंसू है, पूछ के नहीं आते। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।